इस एपिसोड में हमें आखिर पता चल ही गया कि माओ के साथ क्या हुआ था। 5 नवंबर 2021 को उसे किसी किलर ने मारकर पार्क में फेंक दिया था। मतलब आप ही समझो, जिन्हा का सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। और आपको पता ही है, वो दोनों घर की तरफ निकले थे। हमारा मेहमान वहां भी मौजूद है, वही बर्ड। जियो बिना मतलब ही टेंशन में आई। छोटा प्रिंस बिल्कुल ठीक था जेनी के साथ। जिन्हा के आने से जेनी शॉक। आपने नजर हटी, दुर्घटना घटी, ये कहावत जरूर सुनी होगी। यहाँ ऐसा ही हुआ। छोटे से प्रिंस ने जिन्हा से कहा, आप दीदी के बॉयफ्रेंड हो। उसने उसे जियो के बारे में इतनी इतनी एम्बैरेसिंग बातें बताई कि मैं क्या ही बताऊं। चलो छोड़ो छोड़ो, अब थोड़ा सीरियस डिस्कशन हो जाए। अब तक उन दोनों को बस एक ही क्लू मिल चुका, वो बर्ड। उनके साथ जो कुछ भी चल रहा उससे रिलेटेड। क्या पता जियो को मिला हुआ लेटर उसने ही भेजा होगा, जो वो बर्ड को कंट्रोल कर रहा हो। जेनी ने जियो को सजेस्ट किया कि वो शियांग की मदद ले इसके तह तक जाने के लिए। ना, उससे उम्मीद रखना ही टाइम वेस्ट होगा। यहाँ आप सोचो कि इसकी किस्मत कितनी ही बुरी हो सकती। जेनी ने एक गार्लिक को पीछे फेंका तो वो जाकर लगा सीधा शियान के सर पे। ऊपर से जियो और शियान के डेट के बारे में जो ये दोनों छुपा रहे थे, इसका भी बांडा छोटे प्रिंस ने जिन्हा के सामने फोड़ दिया। और यहाँ बिल्कुल शांत भरा एम्बैरस सा माहौल। हम सबको एक बात तो पता चल गई, जितने बच्चे किडनैप हुए सब लड़के थे। केस को इतना वक्त हो गया, फिर भी शियांग को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। किडनैपर ना फैमिली से कोई पैसे की डिमांड करता ना कुछ। बट जिन्हा ने एक चीज नोटिस की, किडनैपर के शू पे मिट्टी लगी थी। बट ये भी धुंधला सा क्लू है, इससे कुछ साबित नहीं होता। बेस्ट पार्ट तब आया जब जिन्हा ने जियो का हाथ पकड़ कहा, डोंट वरी बेबी, ऑफिसर्स केस को सॉल्व करके ही रहेंगे। घर के सामने जिहा ने एक बात जियो के सामने कन्फेस की, बट पूरी नहीं बताई। उसने कहा, मेरे पास सुपर पावर है, बस इतना ही। आगे जियो ने बातों बातों में मियाओ का जिक्र किया। ये सुन जिना बस बिना कुछ जवाब दे वहां से चला गया। ऑब्वियसली वो हो चुके हादसे को दोबारा याद नहीं करना चाहता। इसे छोड़ो छोड़ो, जियो ये सोचने लगी, क्यों कोई जीनियस बंदा मैकेनिक बनने का सोचेगा। उसने ऑनलाइन चेक करने पे उसने देखा जिन्हा उसकी यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट है। बट फिर उसने ये क्यों किया, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। इस दौरान भी वो बर्ड विंडो के पास ही था। सुबह छोटा सा प्रिंस गायब हो चुका था। जियो ने उसे सारी जगह ढूंढा, मिला तो सिर्फ वही बर्ड का फर। ये बात जैसे जिन्हा को पता चली, दोनों बर्ड को फॉलो करते करते जंगल में पहुंचे। दोबारा उसने अपने सो कॉल्ड पावर का यूज करते 1 किलोमीटर दूर किसी बच्चे का शूज देखा। जियो हैरान, उसे उसके पास का नहीं दिख रहा था। 1 किलोमीटर का क्या ही दिखेगा। वहां वेयर हाउस में वही पाक वाला बंदा गन के साथ। अंदर कई सारे बच्चे थे। किडनैपर बाहर आते जिन्हा सही मौका देख अंदर घुस गया। जियो उसे अकेला कैसे छोड़ेगी। अंदर एक बात अजीब थी, सारे बच्चे बंधे हुए, सिर्फ एक को छोड़। इतने में वो किडनैपर अंदर आ गया, इसलिए दोनों वही छुप गए। वो दोनों मरते मरते बचे। जियो चीखने वाली थी इसलिए, और एकदम से वही बर्ड ने आके जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। इससे किडनैपर को भनक लग गई किसी के होने की। जिन्हा और उसके बीच बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट हुई, जिसमें जिन्हा मरने वाला था। इतने में जियो उसे अपना शूज फेंक कर मारने लगी, इसलिए किडनैपर उसे छोड़ जियो को मारने बढ़ा। यहाँ आप ही बताओ, हीरो अपने हीरोइन को कुछ होने देगा क्या? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस चक्कर में जिन्हा किडनैपर के साथ ही बेहोश हो गया था। इस बार जियो हॉस्पिटल में उसकी केयर कर रही थी, हिसाब बराबर। आप चिंता मत करो। ये बेहोश होते शियांग वहां पहुंच गया था, और प्रिंस भी सेफ है, साथ ही सारे बच्चे भी। आप देख रहे हो, जियो जिन्हा की दिल से केयर करना चाहती थी। लाइक अपने हाथ से खाना खिलाना, पानी पिलाना। यही पर्दे के पीछे इनकी शैडोज कुछ अलग ही दिख रही थी। जेनी का गंदा दिमाग, उसने अलग ही सोचा जो आप सोच रहे हो, बस हाँ वही। बाहर जेनी ने उसे काफी डांटा। उसे जियो की कितनी फिक्र हुई पता है। ये पागल जिन्हा ने अपना हाथ उसके मुंह पर रखा था, वो सीन को याद कर उसमें ही खो गई थी। जिन्हा के पास वही बर्ड आया छोटी सी चिट्ठी को देने। उसने ये बात जियो से छुपाई। वो यहाँ से जाना चाहता था, बट जियो उसके साथ आएगी। इस पे जिन्हा ने उसे बहुत बहुत ज्यादा रूडली बात की कि आज से वो दोनों एक साथ कभी काम नहीं करेंगे, ना साथ रहेंगे। पता है उसने ये क्यों कहा? उस चिट्ठी में लिखा था, जिन्हा ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ना करे, वरना वो मिस्टीरियस पर्सन जिन्हा की सबसे प्यारी चीज को छीन लेगा। प्यारी चीज से आप समझ जाओ। और एपिसोड 3 यही खत्म हुआ।
अगले एपिसोड में जियो ने प्रिंस को काफी ज्यादा डांटा। असल में वो गुस्सा जिन्हा पे थी। प्रिंस ने ये देख कहा, बॉयफ्रेंड होना पतंग उड़ाने जैसा है, तुम्हें डोर को खींचना पड़ेगा बट उतनी ही उसे ढील देनी पड़ेगी। ओ बाप रे, प्रिंस बड़ा कब से हो गया। अगली सुबह डैड उसे लेने आए। प्रिंस ने जाने से पहले जिना के पास आ कहा, मैं जा रहा हूँ, मेरी जगह प्लीज दीदी का ख्याल रखना। आगे ऑफिसर शियान ने जियो को दोबारा बुलाया, कुछ डिटेल्स पता लगाने, और वहाँ जिना भी आया। इन दोनों से क्वेश्चन पूछने पे उन दोनों के जवाब इतने मिलते जुलते थे कि बाप रे बाप, लाइक परफेक्ट टीम की तरह। जिना ने उसे वेयरहाउस में क्या क्या देखा वो सब बताया। ये तो ठीक है, शियांग जानना चाहता था उन दोनों ने लोकेशन कैसे ढूंढ निकाली। इसलिए जिन्हा ने उसे कहा, आप शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक बर्ड को फॉलो करते हुए हम वहां पहुंचे थे। शियांग ने वही बर्ड की फोटो दिखाई। उसे पहले से ही वो बर्ड पर शक हो चुका था। दूसरा उसे जानना था उन सारे बच्चों में से वो कौन है जिसे वो किडनैपर कुछ नहीं कर रहा था। ऑफिसर्स ने यही एक बच्चे को छोड़ सबको रेस्क्यू कर लिया। चलो ये डिस्कशन यही खत्म हुआ। जिना चाहता था अगर जियो के पास ऑफिसर्स आए तो जियो उन्हें उसके पास भेज दे, मतलब इन सिंपल इन सब चीजों में वो खुद को इन्वॉल्व ना करे। जियो दोबारा भड़की। जिना कम से कम माफी मांगने का दिखावा तो कर सकता ना, उसने नहीं किया। है इसका गुस्सा। एंड घर के सामने जियो की मुलाकात हुई यून और यूरी से। आप सोच रहे होगे अब ये कौन। ये वही बच्चे की आंटी है जो अब तक नहीं मिला। पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसका नाम जिहान है बाय द वे। रूही ने जियो से एक क्वेश्चन पूछा जो आपको बहुत अजीब लगेगा। उसने कहा, क्या तुमने एक ही किडनैपर को देखा। सच में एक ही था पक्का। एक सेकंड, ये क्या है। वही बर्ड का फर रूही के ड्रेस पे। और ये है पूरी जुई खानदान, बहुत नामचीन और पैसे वाले। इनसे भी मिलो, जिहान के मॉम डैड, ये पागल गॉडफादर। जियो की गलती निकालने लगे। उन्होंने कहा, उसने मेरे ग्रैंडसन को पहले बचाना चाहिए था, छोड़ो इसे। यहाँ भी हमने एक अजीब चीज देखी। रूही के पास वही बर्ड की तस्वीर थी। ओह समथिंग इज रॉन्ग। इधर शियान को अपने हायर ऑफिसर से पता चला किडनैपर को 3 मिलियन वॉन चाहिए 48 मिनट्स में, जियान के फैमिली से। दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा जीहो को। उसे जिना के दोस्त से म्याओ के साथ हुआ पूरा हादसा पता चला। उसे समझने में देर नहीं लगी कि क्यों जिना माओ की बात करते चला जाता। गैराज के बाहर जिना के हाथ से माओ ने दी हुई किचन नीचे गिरी। इसे देख उसे अपनी प्यारी सी बहन की इतनी याद आई कि वो रोने लगा। आप ही सोचो, जब जिना को ये न्यूज़ पता चली होगी उसके लिए ये कैसा रहा होगा। यही पीछे से कोई छातले धीरे धीरे आया। जियो वो कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बीच कभी भी नहीं आऊंगी, बस जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मैं वहां रहोगी। अगली सुबह जियो की हालत किसी गम में पड़े हुए इंसान की तरह थी। जियो को बुरा लग रहा कि उसने पहले ही जी हाँ की सिचुएशन नहीं समझी। इतना टेंशन मत लो, उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसे संभाल ले। केक से जियो को याद आया उस दिन सारे बच्चे बंधे हुए और सिर्फ किडनैपर ने जियान को ही केक दिया था। ये बात उसने रूही को बताई। रूही को भी जानना है जियो उस वेयरहाउस में कैसे पहुंची। जियो ने सच तो नहीं बताया, लेकिन रूही की हाव भाव कुछ अलग ही थे। आप ही देखो। सबसे बड़ी बात, वो बर्ड रूही के पीछे ही है। बेबी वही बर्ड की मास्टर होगी, किसे पता। उसने बर्ड को कुछ इशारा करते इधर जियो टनल से जाते हुए वैसे ही 3 बर्ड ने उस पर हमला करना शुरू किया। यही हमारे जिनाह ने उसे जल्दी से बचा कर ड्रॉप किया। जियो को अब जाकर एहसास हुआ कि उसे चोट आई है। फिर से सस्पेंस में डोरबेल बची। बाहर जिनाह था, वो आज से इसके साथ ही रहेगा। एंड इस एपिसोड में इतना ही। डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा। तो तब तक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो